बात वही हो गई कि हम लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि डायलॉग स्टार है पवन सिंह, डायलॉग स्टार है, लेकिन रियल में पवन सिंह ने फाड़ दिया है आज। जानते हैं पवन सिंह ने क्या किया है? आपको जानना है इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा है। आप देख रहे हैं टेक टू भोजपुरी। मैं पहले भी बोला था कि मैं किसी का चमचा नहीं हूं। जब सच्चाई देखना होगा तो मेरे चैनल पर आप लोग विश्वास कर सकते हो। पवन सिंह ने भाई पछाड़ दिया है खेसारी लाल को अपने गाने के द्वारा। पवन सिंह का जो गाना चल चल जो है, खेसारी जी का टीम की तरफ से एलिगेशन लगाई कि चोरी का गाना है। जो भी हो, गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और उसी टाइम लहर उठे 5 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। 1 नंबर पे पवन सिंह थे, 5 नंबर पे खेसारी लाल यादव थे। और वो भी म्यूजिक सेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेन सेक्शन की, मेन इंडिया पेज पर। और अभी का हालात देखें तो पवन सिंह का गाना 1 से खिसक के 3 पे आ गया है और खेसारी लाल जी का 5 से खिसक के 9 पे चला गया है। 1 नंबर पे गदर फिल्म का टीजर चल रहा है। तो पवन सिंह को डायलॉग स्टार हम बोल रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ने अपना लोहा मनवा दिया अपने गाने के हेल्प से। अब सवाल ये रहा कि पवन सिंह को कैसे फायदा हो रहा है अगर कंट्रोवर्सी होता है तो। अगर खेसारी लाल यादव अभी भी नहीं थमे और कंट्रोवर्सी का रिप्लाई करते रहे, मतलब पवन सिंह तो चाहते हैं कि खेसारी लाल बोलें, और बोलने से क्या होगा कि गाना सुपर डुपर हिट हो जाएगा, वो भी पवन सिंह का। क्योंकि अभी एक कंट्रोवर्सी का माहौल है और खेसारी अगर कंट्रोवर्सी करना मतलब करेंगे भी, रिप्लाई भी करेंगे, तो पवन सिंह आगे निकल जाएंगे। माहौल पूरा पवन सिंह के साइड बन चुका है और पवन सिंह जी बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं और उनके मैनेजर साहब भी। तो पवन सिंह को अगर रोकना है तो खेसारी जी को चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले 1-2 महीना में ऐसा लगता है कि तख्ता पूरा उलट हो जाएगा और पवन सिंह नंबर 1 की जो कुर्सी है फिर से बरकरार उसी पे बैठ जाएंगे। क्योंकि पवन सिंह का सुनने में आ रहा है आने वाले 2 हफ्ते में कम से कम 3 से 4 गाना आने वाला है। तो पवन सिंह अपने गाने को लेकर बहुत ही खतरनाक तैयारी किए हुए हैं। तो आप किसके फैंस हैं, पवन सिंह के या खेसारी लाल के? जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है बिना कमेंट किए मत जाइएगा। तब तक के लिए यही बोलूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम।